अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा के लिए था। तो फिर हिंदू बाहुल जम्मू की जमीनों पर करीब 90% मामलों में सिर्फ मुसलमानों को ही कब्जा क्यों दिया गया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, INCO न्यूज़ में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज फिर हम एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया लगातार एक ही समुदाय को टारगेट करती जा रही है। कभी उसको बता रही है कि जिहाद कर रही है, कभी उसको कुछ और बता रही है। तो दोस्तों, आज हम एक शख्स के आपको दो चेहरे दिखाएंगे कि एक शख्स का वो चेहरा जो FIR होने से पहले वो बोलते हैं, और एक चेहरा वो जो FIR होने के बाद उनके सुर बदल जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी की। दोस्तों, क्या होता है कि वे अपने DNA प्रोग्राम में एक जिहाद से रिलेटेड खबर चलाते हैं। ज़मीनी जिहाद, लव जिहाद, मतलब सॉफ्ट जिहाद, हार्ड जिहाद, बहुत सारे तरह के जिहाद वो चलाते हैं। पहले उनकी ये जिहाद वाली वीडियो देख लीजिए। इस धांधली के दौरान करीब 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला भी हुआ है। यानी ये भ्रष्टाचार और धार्मिक साजिश का एक ऐसा मिश्रण था जिसके तहत न सिर्फ जम्मू की सरकारी जमीन को लूट लिया गया, बल्कि वहां जिहाद के बीज भी बो दिए गए। इसलिए आज हम जम्मू, जमीन और जिहाद वाली इस साजिश का देश के सामने पहली बार पर्दाफाश करेंगे। तो जिहाद उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है, और ये डायग्राम आज मैं आपको पढ़कर आपको दिखाना चाहता हूं। इस डायग्राम को, इसमें जिहाद को दो हिस्सों में बांटा गया है ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि साजिश क्या है। पहला हिस्सा है हार्ड जिहाद, दूसरा है सॉफ्ट जिहाद। अब आप इसको बड़ी स्क्रीन पर देखिएगा। इस डायग्राम में कही गई कुछ बातें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह डायग्राम इस समय हिंदी में आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें क्या लिखा है देखिए। एक तरफ कट्टर जिहाद है, दूसरी तरफ वैचारिक जिहाद है। हार्ड जिहाद, कट्टर जिहाद, जिसमें है इकोनॉमिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, जिसके जरिए आर्थिक रूप से जिहाद करना होगा, जिसमें आप समझ लीजिए कि आर्थिक रूप से पैसे के लेन देन, बिजनेस, व्यापार में कैसे आप पोलराइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद है ऐतिहासिक हिस्ट्री जिहाद। इसके जो हथियार हैं वो हैं मैनिपुलेटेड हिस्ट्री बाय ग्लोरीफाइंग मुस्लिम पीरियड, जिसमें मुस्लिम जो मुगल काल था उसके बारे में शानदार बातें इतिहास में बता बताकर लोगों को भ्रमित किया जाए। फिर तीसरा है मीडिया जिहाद। इसके हथियार हैं यूज पेड मीडिया टू स्पीक इन फेवर ऑफ इस्लाम, यानी मीडिया को, पेड मीडिया जो है, डिजाइनर पत्रकार जो हैं, उनको अपने साथ मिलाइए ताकि वो इस्लाम के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लिखें और बोलें। उसके बाद है जिसको कहते हैं सॉफ्ट पावर जिहाद की, फिल्म और संगीत। इसके जो हथियार हैं वो हैं कि फिल्मों का इस्तेमाल किया जाए जिसमें जो मुगल बादशाह थे, जो माफिया थे, उनको ग्लोरीफाई किया जाए फिल्मों के जरिए और गानों के जरिए, और जो इस्लामिक जो कल्चर है उसको लोकप्रिय बनाया जाए फिल्मों और गानों के जरिए, सॉफ्ट जिहाद। फिर सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का आधार बनाकर इसमें लिखा गया है कि इसमें जो लेफ्टिस्ट नेता हैं, कम्युनिस्ट नेता हैं, इस देश के जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, उनका साथ इसमें लेना चाहिए। फिर है पॉपुलेशन जिहाद, जिसमें कहा जाता है, जिसमें लव जिहाद आ जाता है, जिसमें आता है कि 4-4 शादियां कीजिए और ज्यादा जनसंख्या बढ़ाइए। फिर लव जिहाद आता है जिसके बारे में आप जानते हैं। उसके बाद लैंड जिहाद है जिसे हम जमीन जिहाद कह रहे हैं, जिसमें यह है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन आप घेरिए, अपनी संख्या बढ़ाइए और उन जमीनों पर मस्जिद, कब्रिस्तान और मदरसे बनाइए। उसके बाद है एजुकेशन, शिक्षा जिहाद, जिसमें है मदरसे ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और अरबिक जो भाषा है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। फिर है विक्टिम जिहाद, पीड़ित जिहाद। इसमें बताया जाना चाहिए, लोगों को यह बताया जाए कि हम तो विक्टिम हैं, हम पीड़ित हैं, इसलिए हमें रिजर्वेशन दिया जाए और हमारे लिए हमारे पर्सनल लॉज अलग हमारे बरकरार रखे जाएं, हमें ऑनरेरियम दिया जाए, हमें अलग से वजीफे दिए जाएं, अलग से नौकरियां दी जाएं, सब कुछ हमारे लिए जो कोटा है वो अलग हो। और फिर आता है डायरेक्ट जिहाद। डायरेक्ट जिहाद जो होता है वो असल हथियारों से होता है, गोली बारूद से होता है, और इसके अंदर जो आता है वो ये है डायरेक्ट आर्म्ड एक्शन अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, यानी इसमें हिंसा की बात कही गई है, आतंकवाद की बात कही गई है। तो
जो आतंकवादी सोच वाले, कट्टर सोच वाले जो लोग हैं जिन्होंने भारत में जिहाद छेड़ने का फैसला किया है, तो जिहाद को आप सिर्फ ये मत समझिए कि जिहाद सिर्फ हथियारों से लड़ाई जाएगी। जिहाद अलग अलग हथियारों से, जो हथियार एक तो आपके वो हथियार हैं जिनसे जान ली जा सकती है, लेकिन एक वो हथियार हैं जिनसे दिमाग पर असर डाला जा सकता है। इसलिए एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। इसलिए आज हमने आपके लिए डिकोड किया है। तो दोस्तों, आपने जिहाद वाली वीडियो देख ली। इसमें आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि इन्होंने एक ही समुदाय को बदनाम करने की लगातार कोशिश की है कि कैसे ये जिहाद फैला रहे हैं। हार्ड जिहाद, सॉफ्ट जिहाद, बहुत सारे जिहाद, कोरोना जिहाद भी ये चला चुके हैं। सो ये बहुत सारी खबरें ऐसी गोदी मीडिया चला चुकी है। लेकिन केरला में इन पर FIR हो जाती है। तो FIR होने के बाद ये अपने ट्विटर पर खुद ही FIR की कॉपी ट्वीट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझको सही खबर ज़मीनी जिहाद और केरला में हुए लव जिहाद के बारे में खबर चलाने पर, सच्ची खबर चलाने पर ये मुझको इनाम मिला है। दोस्तों, आपने ये खबर देखी। अब हम जब FIR हो जाती है, अब हम उसके बाद की खबर आपको दिखाते हैं। उसके बाद इनके सुर कैसे बदल जाते हैं ये आप देखिए। अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इस्लाम ने हर मुसलमान के लिए कुछ खास कर्तव्य बनाए हैं। इन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं। इस्लाम का पहला स्तंभ है शहादा, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में ही अपना भरोसा रखेगा। दूसरा स्तंभ है सलात, फारसी में इसी को नमाज भी कहते हैं। इस्लाम कहता है कि हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है। इस्लाम का तीसरा स्तंभ है ज़कात, आप इसे साल में 1 बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी आय का, अपनी आमदनी का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान जरूर दे, चैरिटी करे, अंग्रेजी में अगर आप कहें तो। इस्लाम का चौथा स्तंभ है सौम, इसे रोजा रखना भी कहते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि रमजान के महीने में हर मुसलमान के लिए रोजा यानी व्रत रखना जरूरी है। हिंदू उसे व्रत कहते हैं और इस्लाम में उसे रोजा कहा जाता है। और आप लोगों को पता भी होगा, इस समय रमजान का ही पवित्र महीना चल रहा है। इसी तरह हज को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है। हर मुसलमान का यह कर्तव्य है कि अगर वो मक्का जाने का खर्च उठा सकता है तो जीवन में कम से कम 1 बार उसे हज जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने ये वाली खबर देखी। इसमें ये मुसलमानों के 5 हकूक, नमाज, ज़कात, सब मतलब सब जो भी मुसलमानों के होते हैं सो उनसे रिलेटेड खबर दिखा रहे हैं और साफ साफ बता रहे हैं, यानी कि इन्हें पूरा मुस्लिम धर्म समझ आ गया। ये कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि जिहाद में और मुस्लिम धर्म में फ़र्क है। जिस टाइम ये 11 अप्रैल 2020 को DNA प्रोग्राम में लव जिहाद, सॉफ्ट जिहाद, हार्ड जिहाद के बारे में बता रहे थे, तब इन्होंने ये क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं कि इन्होंने सोचा कि जैसे फर्जी खबर चलती आ रही है, चलती चल जाएगी, लोगों के दिमाग में गलतफहमी बढ़ जाएगी मुसलमानों के तरीके से और ये खबर इनको TRP मिल जाएगी। और TRP मिली भी बहुत। एक TRP लेने के चक्कर में गोदी मीडिया जांच पड़ताल नहीं करती। और दोस्तों, एक बड़ी खबर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो खबर है, इसमें जो डायग्राम जिहाद का यूज़ किया गया है वो डायग्राम कोई जी न्यूज़ का नहीं है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वो डायग्राम अब से 5 साल पहले एक फेसबुक पेज पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक फेसबुक पेज पर अपलोड हो चुका है। बस फ़र्क कितना है कि वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। जब अल्ट न्यूज़ ने जांच पड़ताल की तो पाया कि ये जो जिहादी चार्ट जी न्यूज़ के द्वारा दिखाया गया, ये भी एक चोरी किया गया है। ये आइडिया चोरी किया गया क्योंकि फेसबुक पर 5 साल पहले अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों,
नफरत फैलाने के लिए 5 साल पुरानी चीज जी न्यूज़ अपनी खबर में यूज कर रहा है। तो दोस्तों ये गोदी मीडिया की लगातार चल रही है। अब सोचना ये है कि ये सच बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। पब्लिक भी कंफ्यूज है, सब कंफ्यूज हैं, क्योंकि एक बार तो ये कहते हैं कि ये मुसलमान जिहाद फैला रहे हैं, जिहाद फैला रहे हैं अपनी खबर में कि मुगलों ने ये किया वो किया, पूरी खबर में जैसे कि आपने देखा। और चार्ट भी वो चोरी किया गया है जो कि अल्ट न्यूज़ ने बताया है। और एक तरफ कह रहे हैं कि मुसलमान धर्म में और मुस्लिम धर्म में और जिहाद में फ़र्क है। तो अब किस पर यकीन करें, ये एक सोचने वाली बात दिमाग में पैदा हो जाती है। लेकिन दोस्तों कोई भी धर्म जिहाद या कुछ भी गलत नहीं करता। हर धर्म में हर शख्स गलत नहीं होता। वो कहते हैं ना कि धर्म कभी गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। दोस्तों लगातार गोदी मीडिया की हम पर्दाफाश करते आ रहे हैं। सुधीर चौधरी पर FIR भी हो गई है, उसके बाद ये सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको ऐसा पता था तो इन्होंने अपने DNA प्रोग्राम में वो क्यों नहीं चलाया। और कह रहे हैं कि सच खबर चलाने का ये नतीजा है। तो दोस्तों आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं, क्योंकि इतने आप कमेंट नहीं लिखते, इतने हमें नहीं पता लगता कि हमारी खबर में क्या था, आपने क्या देखा। तो दोस्तों ये सुधीर चौधरी जो कि एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, संपादक हैं जी न्यूज़ के, इन्होंने ही खबर चलाई थी कि अरुणाचल प्रदेश में 11 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पुलिस ने खंडन किया तो वहाँ पर सिर्फ कोरोना के 2 ही मरीज थे और वो भी जमाती नहीं थे। इससे पहले हम आपको दिखा चुके हैं कि मौलाना साद की जो ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें मौलाना साद को कहा जा रहा था कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और उल्लंघन किया, वो वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी इनके दावे फर्जी साबित हुए। क्या गोदी मीडिया ने जितना जहर मौलाना साद के लिए उगला, क्या उसकी माफ़ी मांगेगी? नहीं दोस्तों, बस खबर चल गई तो चल गई। अब वो फर्जी हो या सही हो, उसकी जांच पड़ताल हुई या नहीं हुई, बस चला दो TRP के। और सच्चे और अच्छे चैनलों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आप जो खबर देखने आते हो, आप सच्चाई देखने आते हो। लगातार ये बड़े चैनल झूठ परोसते आ रहे हैं। तो दोस्तों सिर्फ आपसे यही अपील कि आप अच्छी और सच्ची खबर देखें। बने रहे NC7 न्यूज़ के साथ। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।